महकी फिजा अलकरम 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 है खुदा अलकरम। अलकरम हाई स्कूल, शेरशाह रोड, दाता नगर, बादामी बाग, लाहौर। रहमानिर्रहीम। अलकरम हाई स्कूल दाता नगर बादामी बाग लाहौर की तरफ से 10th क्लास के बच्चों को कंबाइंड लेक्चर आज दिया जाएगा। तो बेटी हम लोग एक्सरसाइज कर रहे थे ट्राई अगेन की। पिछली एक्सरसाइज मैंने करवा दी थी आपको। ट्राई अगेन की एक्सरसाइज वी आर डूइंग। तो आप पेज नंबर 34 निकाल लें। आम सवाल आते हैं इसमें, आज इनमें से एग्ज़ाम में लाजमी आता है। डी एक्सरसाइज में आए आप, क्वेश्चन डी जुज़ डी लिखा हुआ है अरेंज द एडजेक्टिव्स फॉलोइंग द करेक्ट ऑर्डर। ऑर्डर बेटी आप ऊपर लिखा हुआ है। इफ़ यू फाइंड मोर देन वन एडजेक्टिव्स, अगर एक से ज़्यादा एडजेक्टिव आ जाएं तो किसको कहाँ रखना है। ये बेटी ये टेबल ये देखे लिखा हुआ है, आप इसको देखिएगा तो आपको इजीली समझ आ जाएगी। वैसे मैं आपको हल भी करवा देता हूँ। पहले में जी वी सा a huge grey whale, a huge grey whale, a huge grey whale। दूसरे में आ जाएं बाबर uses the medium rubber blue, sorry the medium blue rubber, the medium blue rubber। नंबर 3 महरीन brought a few triangular dark chocolate। I repeat, महरीन brought a few triangular dark chocolates। नेक्स्ट है जी नंबर 4 द पैरामिड्स। पैरामिड कहते हैं एहराम मिस्र, मिस्र में जो हैं। द पैरामिड्स ऑफ इजिप्ट आर मेड आउट ऑफ एनॉर्मस रेक्टेंगुलर रॉक, एनॉर्मस रेक्टेंगुलर रॉक। उसके बाद है नंबर 5 शाहिद कैन ईट 5 स्क्वायर थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा, 5 स्क्वायर थिन क्रस्ट पिज़्ज़ाज। तो ये आपकी एक्सरसाइज थी। उसके बाद आ जाता है एडजेक्टिव फ्रेज के बारे में। एडजेक्टिव फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स फंक्शनिंग एज एडजेक्टिव, अल्फाज का मजमूआ जो एडजेक्टिव के सेंस में इस्तेमाल हो। ये देखें अभी पता चल जाता है आपको। पहला फिक्र है ही बोर आ बैनर विद आ स्ट्रेंज डिवाइस। ये जो है ना विद आ स्ट्रेंज डिवाइस, इसका ताल्लुक बैनर के साथ है और बैनर आपका नाउन है। बैनर क्या है जी? नाउन है। तो वो अल्फाज जो नाउन के मफहूम में इजाफा करते हैं ना, उन्हें बेटे एडजेक्टिव कहा कहते हैं, उनको एडजेक्टिव कहते हैं। तो ही बोर आ बैनर विद आ स्ट्रेंज डिवाइस, विद आ स्ट्रेंज डिवाइस, विद आ स्ट्रेंज डिवाइस, इसको अंडरलाइन कर लें। ये आपकी एडजेक्टिव फ्रेज है। द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल इज़ ऑन लीव ऑफ दिस स्कूल, इस स्कूल के। कौन? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल चूँकि नाउन है, ऑफ द स्कूल, ऑफ द स्कूल जो है ना इसमें एडजेक्टिव फ्रेज है आपकी। द डिसीजन ऑफ द जज इज़ फाइनल, द डिसीजन ऑफ द जज इज़ फाइनल। डिसीजन फैसला नाउन है। आई एन नाउन की निशानी होती है। आई हैव टोल्ड यू अ नंबर ऑफ टाइम, बड़ी बार मैंने आपको बताया है। द डिसीजन ऑफ द जज, जज का फैसला। ऑफ द जज, जज का क्या चीज़? फैसला। फैसला चूँकि नाउन है ये देखिए ना, द डिसीजन ऑफ द जज इज फाइनल। डिसीजन फैसला, ऑफ द जज, जज का क्या चीज़? जज की फैसला। फैसला नाउन है, इसलिए ही आपकी एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगी। The tops of the mountains are covered with snow. Tops of the mountains, mountain चूँकि पहाड़ हैं, were covered with snow। आप देख were covered ढांके हुए थे with snow, बर्फ़ से। आप देख tops of the mountain, माउंटेन की ऊंचाई, उसकी जो है हाइट है उसकी माउंटेन की। तो माउंटेन की तशरीह क्या हो जाएगी? माउंटेन की वजाहत क्या है इसमें? द टॉप्स ऑफ द माउंटेन। इसको आप यूँ भी समझ सकते हैं, मैं फिक्र फिर पढ़ रहा हूँ, ज़रा गौर कीजिएगा। द टॉप्स ऑफ द माउंटेन, टॉप भी नाउन है, टॉप भी नाउन है। किसका टॉप? माउंटेन का। तो ऑफ द माउंटेन्स जो है ना ये आपकी एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगी। द रनर इन द रियर डिड नॉट क्वालिफाई, द रनर इन द रियर डिड नॉट, इन द रियर पिछला, रियर कहते हैं पिछले को। तो पिछला जो रनर है ना उसने क्वालिफाई ना किया। रनर, रनर भागने वाला, दौड़ में हिस्सा लेने वाला। इन द रियर पिछला, जो इन द रियर है ना ये आपकी एडजेक्टिव फ्रेज है।
उसके बाद नीचे आ जाए, वी डिड नॉट हैव, विल और गोइंग टू, ये दोनों इकट्ठे एक ही मफहूम में इस्तेमाल होते हैं, दोनों का ताल्लुक बेटे फ्यूचर से होता है। वी डू नॉट हैव एनी ब्रेड, वी डू नॉट हैव एनी ब्रेड, आई नो आई एम गोइंग टू गेट सम फ्रॉम द शॉप, आई एम गोइंग आ जाएगा यहाँ पर। वी डू नॉट हैव एनी ब्रेड, ए भी उन्होंने दिया हुआ है, रियली आई डैश गेट सम फ्रॉम द शॉप, देन आई विल गेट, आई विल गेट हो जाएगा जी। Why do you need to borrow my suitcase? Why do you need to borrow my suitcase? इसका उन्होंने दिया है, I dash visit my mother in मुल्तान next month. I will. Next future indefinite की निशानी होती है। I am really cold. I dash turn the heater on. I am going to turn. Are you going to Jamshed's wedding tonight? Yes. Are you going to? I dash give you a gift. I will give you a gift. Are you busy today? Would you like to have coffee? जब आप बुक सामने रखोगे ना तो इजीली पता चल जाएगा बेटे आपको। Are you busy today? Would you like to have coffee? Sorry, I dash go to the library. I am going to the library. I have been planning to study all day. Why are you carrying a hammer? Why are you carrying a hammer? कि आपके पास हथौड़ा क्यों है? I am going to put up some pictures. I am going to put up some pictures. तो बेटे that was the exercise of this lesson. और मुझे यकीन है कि आप लोग अच्छे तरीके से इसको करोगे। तो अगला टॉपिक है हमारा उसका पाक स्टडीज़ का। वो हम देख रहे थे कि नवाज शरीफ का जो सेकंड टेन्योर था उसके अहम वाक़यात क्या थे, क्योंकि सवाल लंबा था। हाफ मैंने अपने बच्चों को लास्ट टाइम करवा दिया, हाफ अब हम इंशाल्लाह ताला करेंगे, डिस्कस करेंगे। एटमी धमाके कहते थे जी नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत की बड़ी एक अहम उनकी एक जुमे से एक अचीवमेंट थी। अचीवमेंट तो रियल में ये भुट्टो साहब की थी, क्योंकि उनके दौर में एटम बम बना था, चलाया नहीं गया था। तो भारत की चूँकि आबादी बहुत ज़्यादा है, वो गाहे बगाहे दोस्त जमाने के लिए ऐसी हरकत करता रहता है। 71 में भी उन्होंने एटमी धमाका वगैरह किया। उन्होंने अपनी एक बर्तरी जतलाने के लिए इस खित्ते में अपनी चौधराहट चमकाने के लिए, तो हम लोग जो थे वो हमने भी ज़ाहिर कोशिश वगैरह की, ट्राई की। भुट्टो दौर में AQ खान, जनरल डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जो थे, जनरल ने बेटे इसमें आएगा, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जो थे, उनकी ज़ेर निगरानी उन्होंने उनकी टीम ने ये जो एटम था वो बनाया। तो उसको चलाया गया नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में, लिहाजा क्रेडिट वो ले गए। 28 मई 1998 बलूचिस्तान के ज़िला की पहाड़ी चागी की पहाड़ियों पर हमने 7 एटमी धमाके किए। चागी की पहाड़ियाँ रेज़ा हो गई, जनी हुई रुई की तरह फ़ज़ा में बिखर गई। इतने शदीद हमने धमाके किए और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक नाकाबिल तस्खीर कुव्वत बन गया। ये दौर नवाज शरीफ का था, जिस दौर में जो वाक़या होता है ज़ाहिर क्रेडिट वो मुतलका गवर्नमेंट ले जाती है। बड़ा दबाव था फॉरेन कंट्रीज़ की तरफ से कि जी आप धमाके ना करें, आप धमाके, क्योंकि हमें अपनी सर्वाइवल का मसला दरपेश था उस वक्त। तो हमें अपनी स्टेट को महफूज बनाना था, लिहाजा एटमी धमाके का 28 मई 1998 और इस दिन को हम लोग योम तकबीर के नाम से मनाते हैं। योम तकबीर के नाम से दिस डे इज़ सेलिब्रेटेड। ऐलान लाहौर 1999 में हुआ जी। ये भी ऐलान लाहौर क्या था? असल में बेटी ये वाक़या था कि उस दौर के जो अफोत हो गए हैं इनके इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी भी कहते हैं, वाजपेयी भी कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के वो लीडर थे, वो प्राइम मिनिस्टर थे। तो उनके साथ नवाज शरीफ के उनके साथ ताल्लुकात ठीक थे बहरहाल। तो वो खैर सगाली का पैगाम लेकर पाकिस्तान के शहर लाहौर में आए, मेहमान नवाजी का शरफ बख्शा उन्होंने नवाज शरीफ को। तो वाघा बॉर्डर के ज़रिए वो आए, वाघा बॉर्डर लाहौर में है। तो वाघा बॉर्डर पर नवाज शरीफ ने उनका बड़ा इकबाल खाना किस्म का इस्तकबाल किया। दोनों लीडरों के दरमियान कई एक मुलाकातें हुई, कई एक मुआहदात वगैरह किए गए, एक मुश्तरका एलामिया भी जारी किया गया। तो बहरहाल इट वाज आल्सो अचीवमेंट ऑफ नवाज शरीफ के। इंडिया जो था वो चल कर हमारे पास आया, मुज़ाकरात की मेज़ पे आया। तो ज़ाहिर है वो मेन इशू इनका है ही कश्मीर इशू। ता वक्त है कि कश्मीर इशू सॉल्व नहीं होगा, ये एक छोड़ 101 मीटिंग्स कर लें, नो मोर देन 0। बहरहाल वापडा में फ़ौज की आमद
नवाज शरीफ के उस दौर में भी करप्शन आम थी, बाद में भी करप्शन आम रही, आज इमरान खान की गवर्नमेंट है, इसमें भी करप्शन आम है। नो डिपार्टमेंट इज़ फ्री ऑफ करप्शन, कोई डिपार्टमेंट भी करप्शन के बगैर नहीं है। तो करप्शन में जो था ना वो वापडा का महकमा वो सरफहरिस्त था, तो लिहाजा उनको थोड़ी नकेल डालने के लिए, उनको थोड़ा रास्ते पे लाने की, बिजली की बड़ी ज़्यादा चोरी होती थी और चोरी करने वालों में मोस्टली जो थे ये आला तबका था, बड़ी बड़ी फैक्ट्री ओनर्स वगैरह। तो बहरहाल तो और भी बहुत ज़्यादा बेज़ाब्तियाँ उनके अंदर पाई जाती थी। तो फ़ौज को नवाज शरीफ जो थे ना उसमें सिविल इदारों में लेके आए, इनकी निगरानी में फ़ौज के हवाले कर दे भी यहाँ करप्शन ख़त्म की जाए। तो उसने अपना किरदार अदा किया और बहुत ज़्यादा बिजली की रिकवरी भी हुई, बिलों की रिकवरी भी हुई। अमला बड़ा बिगड़ा हुआ था, वो भी काफ़ी हद तक वो रास्ते पे आ गया। कारगिल पर लश्कर कशी 1999 में कारगिल के मुकाम पर पाकिस्तान और इंडिया की फ़ौजों के दरमियान जो था ना वो एक लड़ाई छिड़ गई। कारगिल के मुकाम पर लड़ाई छिड़ गई, फ़ौजी आमने सामने जो था वो, हम लोग बड़ी ऊंचाई पे जा चुके थे, तकरीबन हमने कंकर कर लिया था कि उन्होंने शोर डालना शुरू कर दिया, इन्होंने भारत वालों ने, और बड़ी जो पावर्स थी उस दौर की जिसमें सरफहरिस्त अमेरिका है उस पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि जी ये कारगिल जो है हमें ये वापस लेके दिया जाए और ये पाकिस्तान अपनी फ़ौजें वापस ले जाए। तो ज़ाहिर है उनके ताल्लुकात बड़े ठीक से आपस में इंडिया के अमेरिका के साथ उस दौर में। बिल क्लिंटन जो थे उनके प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, लिहाजा उन्होंने दबाव डालना शुरू कर दिया। हमारी दैन गवर्नमेंट उसके दबाव में आ गई और हमने वहाँ पर अपनी फ़ौजों को वापस बुला लिया। तो ये कारगिल पर जो थी जंग बंदी दोनों ममालिक के दरमियान जो थी, अमेरिकी सदर बिल क्लिंटन की मुदाखलत पर जो थी ना वो जारी हो गई। बुलाया गया इनके नुमाइंदों को, इंडिया के नुमाइंदों को, पाकिस्तान के नुमाइंदों को, और एक मुआहदा वगैरह वहाँ किया गया कि जी नो मोर वार, मज़ीद जंग नहीं होगी कारगिल के मुकाम पर। तो जंग बंदी जो थी ना बहरहाल दोनों ममालिक के दरमियान हो गई। नवाज शरीफ हुकूमत का ख़ात्मा, मैंने आपको बताया था बेटे कि एब्सोलूट पावर करप्ट्स, एब्सोलूट पावर करप्ट्स एब्सोलूटली। ये जो ताकत और अख्तियार होते हैं ना इंसान को ये बड़ा सरकश बना देता है, इंसान को बड़ा करप्ट बना देता है। और अगर मुतलकुल इनान अख्तियार आ जाए, कुल्ली अख्तियार आ जाए, खुदा ना खास्ता अल्लाह माफ़ फरमाए, वो बंदा फिर अपने आप को खुदा समझना शुरू कर देता है, उसमें इतना इंतहा का उसमें गरूर आ जाता है। तो सेम वाज द केस भी जो नवाज शरीफ, उस हुकूमत में नवाज शरीफ के साथ कुछ ऐसी सूरत हाल थी कि इन्होंने बड़े इदारों के साथ जो था ना ये मैसअप कर लिया था। बड़े इदारों के साथ इनकी मुहाजराई जारी थी सुप्रीम कोर्ट के साथ इनकी मुहाजराई हुई, वो जो मैंने बताया जैसे शुरू में कि उसको प्रेसिडेंट को भी इस्तीफ़ा देना पड़ गया, और जो अपना सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे उनको भी मुस्ताफ़ी होके घर वापस जाना पड़ा। तो इन्होंने फ़ौज के साथ कोई ऐसी सूरत हाल कर दी। कमांडर इन चीफ उस ज़माने में जनरल परवेज़ मुशर्रफ थे, ही वाज आउट ऑफ द कंट्री, कि इन्होंने उनकी गैर मौजूदगी में, अभी उनका टेन्योर बाकी था, उनको ओहदे से फ़ारग करके एक और जनरल को जो था ना वो बैजेस लगा दिए कमांडर इन चीफ के। जब उनको पता चला परवेज़ मुशर्रफ को, तो उन्होंने आर्मी मैन से कहा जी मार्शल ला ले आए आप वहाँ पर ना, इदारों पे कब्ज़ा कर लें। कुछ ऐसी बड़ी लंबी चौड़ी बहस है ये, रीज़न्स क्या थी, काजेज़ क्या थी, इस पर पूरी किताब लिखी जा सकती है। तो इस बेटे मुख्तसरन आपके पास ये देखना है कि नवाज शरीफ की हुकूमत का ख़ात्मा 12 अक्टूबर 1999 में हुआ था, और ये किया था जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने। उनकी जमहूरी हुकूमत का तख्ता जो था ना वो उलट दिया। बाद अज़ां त्यारा अगवा केस उन पर किया गया कि उनका त्यारा अगवा किया गया था परवेज़ मुशर्रफ का। त्यारा अगवा केस में उनको फिर मुल्क बदर होना पड़ा, उनको सज़ा दी गई। फ़ौजी ये अपना सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट ने मुदाखलत की, उनके ताल्लुकात शरीफ फैमिली के साथ बड़े अच्छे थे, रशीदा किस्म के ताल्लुकात थे, बेहतरीन ताल्लुकात थे। उनकी मुदाखलत पर जो था नवाज शरीफ को रहा करके मुल्क से बाहर भेज दिया गया और उनसे लिखवा लिया गया कि उस मखसूस टेन्योर तक वापस नहीं आ सकेंगे, ना किसी पब्लिक ओहदे के लिए वो क्वालिफाई कर सकेंगे। तो डैट वाज द एंड ऑफ नवाज शरीफ सेकंड टेन्योर। अहम सवाल है, ये जो साल ये चल रहा है, इस साल भी 10th क्लास को ये नवाज शरीफ का दूसरा अपना दौर हुकूमत के अहम वाक़यात आए थे। पहले दौर के भी आ सकते हैं, दूसरे दौर के भी आ सकते हैं, तो इनको बेटे अच्छे तरीके से कीजिएगा। कल हम इंशाअल्लाह ताला नया टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे, पाक स्टडीज़ का भी और इंग्लिश का भी। फ़र्स्ट एड नाम है उसका, वो भी एक अहम लेसन है। चलते चलते एक दो बातें बड़ी ज़रूरी अपने बच्चों से मैंने करनी है। मैं अक्सर आपसे कहा करता हूँ बेटी वक्त की कदर किया करो। ये जो हम आप लोगों को वीडियो सेंड करते हैं ये जस्ट आप लोगों के लिए बनाई जाती हैं।
तो सारे 6 बजे टीचर्स आते हैं सिर्फ आप लोगों की भलाई के लिए कि आप लोग उसमें से कुछ ना कुछ गेन कर लेंगे, सीख लेंगे। इफ़ यू फाइंड एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम इन कन्विंसिंग एनी लेक्चर, किसी भी लेक्चर को पढ़ते हुए उसको देखते हुए, इफ़ यू फाइंड एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम यू मे कॉन्टैक्ट अस, आप मुतलका टीचर से पर्सनली ऑफिस में आकर रब्ता कर सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिख सकते हैं, कोई चीज़ ना समझ है वो आप उसमें लिख सकते हो, तरीक़ाकार के बारे में किसी सवाल की समझ ना आए वो आप लिख सकते हो। और वीडियो आप जब आप लोग देखते हो तो उसको बेटे लाइक ज़रूर किया करें। ये एक तो टीचर्स की हौसला अफजाई होती है और दूसरा वो ये उनको एहसास होता है कि बच्चे हमारे कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं। मज़ीद सरगर्मी से वो अपने लेक्चर को जारी सारी रखेंगे। इज़ दैट क्लियर? गॉड ब्लेस यू, फ़ी अमान अल्लाह हाफ़िज़।